दोस्तों, यदि हमें समंदर के बीच में एक छोटी सी नाव में बिना किसी खाद्य सामग्री के कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो मुश्किल से ही हम कुछ समय तक जीवित रह पाएंगे। पर आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा, वास्तविक जीवन में एक व्यक्ति 438 दिन तक समंदर के बीच में बिना खाद्य सामग्री के जीवित रहने में सफल रहा है। इस शख्स का नाम जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा है। वह पेशे से मछुआरा था और मेक्सिको के पास एक छोटे से तटीय गांव कोस्टा अजुल का रहने वाला था। यह किस्सा 17 नवंबर 2012 का है। उस समय अल्वारेंगा की उम्र 23 साल थी। उस दिन वो अपने साथी के साथ गहरे समंदर में 30 घंटे की शिफ्ट के लिए एक छोटी नाव में मछली का शिकार करने गया था। पर कुछ समय के सफर के बाद ही समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिस वजह से उनकी नाव 5 दिन तक तूफान में फंसी रही और उनके नाव की छोटी मोटर और कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब हो गए। इस वक्त तक उन्होंने करीब 500 किलो के करीब मछली अपने जाल में पकड़ ली थी, पर समंदर में डूबने से बचने के लिए उन्हें वह जाल काटना पड़ा था। उनकी नाव में एंकर न होने की वजह से वह धीरे धीरे समंदर की लहरों के साथ तट से दूर जाने लगे थे। किसी प्रकार अल्वारेंगा ने रेडियो की मदद से बॉस से मदद मांगी, पर उसके तुरंत बाद ही उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। इसके तुरंत बाद ही उनके बॉस ने समंदर में एक सर्च टीम भेजी, पर 2 दिन ढूंढने के बाद उन्होंने उनके मिलने की उम्मीद छोड़ दी और वह वापस आ गए। अब अल्वारेंगा और उसका साथी खाने पीने के कुछ सामान के साथ ही अपनी किस्मत के सहारे समंदर में रह गए थे। धीरे धीरे हफ्ते बीतते चले गए और उन्हें अपने खाने की जरूरत पूरा करने के लिए उन्हें समंदर में जो भी मिलता उनका शिकार करके अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ी। उन्होंने समंदर के लहरों में तैरती हुई पानी की बोतलें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। जब कभी बारिश होती वह उसमें पानी भरने लगते। कई बार तो ऐसा होता था समंदर में कई समय तक बारिश नहीं होती थी, जिस वजह से उन्हें कछुओं का शिकार करना पड़ा और उनके खून से अपनी प्यास बुझानी पड़ी। कई बार तो उन्हें मजबूरी में अपना यूरिन भी पीना पड़ा। धीरे धीरे समंदर में 4 महीने का समय बीत गया और अल्वारेंगा के साथी कोर्डोबा की तबीयत कच्चे खाने की वजह से खराब होने लगी और वह धीरे धीरे अपने जीने की उम्मीद खोने लगा और उसके कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अपने साथी की मृत्यु के बाद 4 दिन तक अल्वारेंगा उस सदमे से उभर नहीं पाया। इस बीच उसके मन में भी कई बार सुसाइड का ख्याल आने लगा, पर ईश्वर के प्रति उसके विश्वास ने उसे सुसाइड करने से रोके रखा। कई बार अल्वारेंगा ने अपने सामने से कई नावों को जाते देखा, पर उसकी नाव का साइज छोटा होने की वजह से वह मदद मांगने में असफल रहा। करीब 438 दिन समंदर में बिताने के बाद अल्वारेंगा को एक टापू दिखाई दिया। टापू दिखने के बाद ही अल्वारेंगा ने अपने नाव को छोड़ समंदर में कूद गया और तैरते हुए उस टापू तक चला गया, जहां उसे एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जहां एक कपल रहता था। जब बाद में उनको रेस्क्यू किया गया तो उन्होंने पाया उनकी नाव उनके तट से तैरते तैरते करीब 8,900 किलोमीटर दूर तक आ गई थी। वापस आने के बाद उनका कुछ समय तक इलाज चला। उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया। के कुछ समय बाद ही एक जर्नलिस्ट ने उनकी एक बुक पब्लिश की, जिसका नाम 438 डेज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी था, जिसमें उनके पूरे सफर की जानकारी दी गई। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।